हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की स्टोरी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है द टॉन पेंटिंग। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द टॉन पेंटिंग, फटी हुई चित्रकारी, ठीक है। वंस देयर वॉज अ किंग हु लव्ड टू स्पेंड हिज फ्री टाइम इन पेंटिंग। वंस देयर वॉज अ किंग, एक बार एक राजा था। हु लव्ड, हु मीन्स जिसको, अच्छा लगता था, ठीक है, प्यार करता था। किससे? टू स्पेंड मतलब अपने समय को बिताना, ठीक है, समय को खर्च करना। हिज फ्री टाइम, टू स्पेंड हिज फ्री टाइम इन पेंटिंग, चित्रकारी करने में खर्च करता था अपना फ्री टाइम, ठीक है। उसको अच्छा लगता था। हु लव्ड टू स्पेंड हिज फ्री टाइम इन पेंटिंग, वो जब भी फ्री होता था तो वो पेंटिंग करता था, ठीक है। वंस ही वेंट ऑन अ हंटिंग ट्रिप, एक बार वह गया। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो ये पास्ट में है तो इसलिए वेंट लगाया गया है। वह गया ऑन अ हंटिंग ट्रिप। हंटिंग मीन्स शिकार करना, ठीक है, शिकार करने के ट्रिप पर गया। ट्रिप होता है जैसे छोटा मोटा कहीं घूमने जाना, ठीक है, वहाँ पर गया। आफ्टर हंटिंग फॉर सम टाइम ही गॉट टायर्ड। आफ्टर हंटिंग मीन्स शिकार करते हुए, करने के बाद, फॉर सम टाइम कुछ देर बाद, ही गॉट टायर्ड वह थक गया था, ठीक है, वह थक गया, गॉट टायर्ड। So he took his canvas, color and paint brushes and went up a small hill. So he took his, took means उसने लिए, ठीक है। So he took his canvas, उसने अपना कैनवस लिया। कैनवस होता है ये जिसके ऊपर हम अपने चित्रकारी करते हैं, ठीक है, उस प्लेन बोर्ड को हम बोलते हैं कैनवस। कलर लिए, रंग लिए उसने, और पेंट लिया, ठीक है। पेंट ब्रशेस, जो कि ब्रश होते हैं ये वाला जिससे हम कलाकारी करते हैं, पेंट ब्रशेस, एंड वेंट अप, और चढ़ गया, अ स्मॉल हिल, एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ गया, ठीक है। फ्रॉम देयर ही सॉ अ ब्यूटिफुल साइट ऑफ सनसेट। वहाँ से, फ्रॉम देयर मीन्स वहाँ से, ही सॉ उसने देखा, अ ब्यूटिफुल बहुत सुंदर साइट, नज़ारा, नज़ारा देखा, ऑफ सनसेट, जो सन के डूबने का होता है ना नज़ारा, उसको बोलते हैं सनसेट, जो शाम को होता है, ठीक है ना। ही स्टार्टेड पेंटिंग इट, उसने शुरू कर दिया उसको पेंट करना, उस नज़ारे को, ठीक है, उस नज़ारे को पेंट करना उसने शुरू कर दिया। सून ही हैड कंप्लीटेड द पेंटिंग, जल्दी ही उसने अपनी जो पेंटिंग थी वो कंप्लीट कर ली थी, ठीक है। हैड कंप्लीटेड मीन्स ये क्या है, पास्ट परफेक्ट लगा हुआ है, तो मीन्स उसने अपनी जो पेंटिंग थी वो जल्दी ही बना ली थी, कंप्लीट कर ली थी। ही स्टार्टेड एडमायरिंग हिज वर्क फ्रॉम साइड टू साइड, उसने शुरू किया तारीफ करना। एडमायरिंग मीन्स होता तारीफ करना, उसने शुरू कर दिया। हिज वर्क, अपने काम की, फ्रॉम साइड टू साइड मीन्स हर साइड से, ठीक है, चारों साइड से, साइड टू साइड मीन्स हर साइड से उसने अपने काम की तारीफ करना शुरू कर दिया, ठीक है। He moved a step to the right to look at it and then to the left. He moved a step to the right, मतलब उसने एक कदम बढ़ाया राइट की तरफ, ठीक है। moved a step, कदम लिया, to look at it, उसको देखने के लिए, and then, फिर उसने to the left, और फिर लेफ्ट की तरफ, मतलब दाएं की ओर कदम बढ़ाया, पहले राइट की तरफ कदम बढ़ाया, दाएं की तरफ, फिर बाएं की तरफ, moved a step, ठीक है। ही स्टेप्ड बैक टू व्यू हिज वर्क, फिर उसने क्या किया, ही स्टेप्ड बैक, फिर वो पीछे की तरफ मुड़ा, पीछे की तरफ गया, स्टेप लिए उसने अपने, मतलब चला, टू व्यू देखने के लिए, हिज वर्क अपने काम को देखने के लिए वो पीछे की तरफ मुड़ा। ही केप्ट स्टेपिंग बैक, वो पीछे की तरफ मुड़ता गया। केप्ट स्टेपिंग मीन्स मतलब उसने इस काम को कंटिन्यू रखा, मतलब चलता गया चलता गया। ही केप्ट स्टेपिंग बैक, केप्ट मीन्स किसी काम को करते जाना, ठीक है, विदाउट रियलाइजिंग, मतलब उसको एक बार भी ये महसूस नहीं हुआ, विदाउट ये रियलाइज करते हुए, मतलब महसूस करते हुए कि दैट ही वॉज नियरिंग द एज ऑफ अ क्लिफ, कि वो बहुत पास था। नियरिंग मीन्स पास था, एज, एज होता है किनारा,
ऑफ अ क्लिफ मीन्स पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर था वो। क्लिफ होता है पहाड़ी। मतलब उसको एक बार भी ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि पीछे जाते जाते, मतलब कि केप्ट स्टेपिंग बैक, ठीक है, मतलब वो जाता गया चलता गया विदाउट रियलाइजिंग, उसको इस बात का बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि वो पहाड़ी के बिल्कुल किनारे पर है। ये देखिए, ये देखिए, अपनी पेंटिंग को देखते देखते पीछे जाता गया तो वो यहाँ एज पे पहुँच गया। इसको एज बोलते हैं। ये है पहाड़ी और ये पहाड़ी की क्या है, एज है। ऑन द हिल स्लॉप a little shepherd boy was returning home with his flock of sheep on a hill slope. Hill slope means जो ढलान होती है पहाड़ी की, जो ढलान, slope means ढलान, ठीक है। A little shepherd, एक छोटा सा जो भेड़िया चराने वाला होता है उसको बोलते हैं shepherd. Shepherd boy was returning, आ रहा था, returning means वापिस आ रहा था। was returning है तो क्या है ये, पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। वापिस आ रहा था अपने घर, होम, विद हिज फ्लॉक ऑफ शीप, अपनी किसके साथ, झुंड के साथ। झुंड जो है, फ्लॉक होता है झुंड, ऑफ शीप मतलब जो भेड़ियाँ हैं ना, ये जो भेड़िए होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं इनको, भेड़िए ही होती हैं ना। भेड़ के झुंड को लेकर घर वापस आ रहा था। He saw that the king was stepping back. उसने देखा, he saw कि the king was stepping back. जो राजा था वो वापिस आ रहा था, ठीक है। stepping back means पीछे की तरफ हट रहा था, stepping back. And may fall off the cliff any time. और गिर सकता था, may fall off means गिर सकता था, the cliff पहाड़ी से, any time किसी भी वक्त। ये देखिए, दोबारा देखिए, ठीक है। He saw that the king was stepping back. उसने देखा कि राजा पीछे की तरफ मुड़ रहा है, stepping back, ठीक है, स्टेप कर रहा है बैक की तरफ। and may fall, और गिर सकता है, ठीक है। fall off the cliff, fall off मतलब गिरना, सतह को छोड़ना तो हम ऑफ लगाते हैं, ठीक है। पहाड़ी से गिर सकता है any time, किसी भी वक्त। He rushed up the hill and tore. उसने क्या किया, वो बहुत रश्ड मतलब बहुत जल्दी में, जल्दी से वो पहाड़ी पर चढ़ा। ही रश्ड अप द हिल, ठीक है, पहाड़ी पर चढ़ा। एंड टोर, टोर मीन्स उसने क्या, टोर ऑफ द ब्यूटिफुल पेंटिंग। सीइंग दिस द किंग रैन टू द पेंटिंग टू सीव इट, टू सेव इट, ठीक है। टोर ऑफ मीन्स उसने फाड़ दिया बहुत सुंदर पेंटिंग को उस लड़के ने। सीइंग दिस, इतना देखने पर, द किंग रैन, जो राजा था वो भागा, रैन मीन्स भागा, टू द पेंटिंग, ठीक है, पेंटिंग की तरफ भागा। टू सेव इट, उसको बचाने के लिए, पेंटिंग को बचाने के लिए राजा भागा। ही स्मैक्ड द बॉय ऑन हिज चीक्स। ही स्मैक्ड मीन्स उसने उसको थप्पड़ मारा, राजा ने थप्पड़ मारा द बॉय, लड़के को, ऑन हिज चीक्स, उसके गाल पर, ठीक है। उसको बहुत गुस्सा आ गया था। हाउ डेयर यू टीयर माई ब्यूटिफुल पेंटिंग। हाउ डेयर यू, कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ मीन्स कैसे, डेयर मीन्स हिम्मत, यू मीन्स तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। टीयर माई ब्यूटिफुल पेंटिंग, मेरी जो सुंदर जो चित्रकारी है उसको फाड़ने की। टीयर मीन्स फाड़ना, ठीक है, फाड़ने की हिम्मत कैसे हुई। नेक्स्ट है द किंग क्राइड इन एंगर, ठीक है, जो राजा था वो रोने लगा, इन एंगर, गुस्से में रोने लगा, ठीक है, क्राई करने लगा। सर आई डिड इट टू सेव योर लाइफ, कि सर, कि श्रीमान, आई डिड इट, मैंने ये किया, आई डिड इट, पास्ट, ये पास्ट का है, ठीक है, उसका पास्ट इंडेफिनिट का। आई डिड इट टू सेव योर लाइफ, आपकी जो ज़िंदगी है उसको बचाने के लिए। सेव मीन्स बचाना, ठीक है, उसके लिए किया मैंने। टर्न अराउंड एंड सी, पीछे मुड़िए, टर्न अराउंड पीछे घूमिए, एंड सी और देखिए। इफ़ यू हैड टेकन इवन अ सिंगल स्टेप बैक देन यू वुड हैव फॉलन टू योर डेथ, कि अगर आपने एक सिंगल, एक छोटा सा भी, ठीक है, एक स्टेप बैक लिया होता, पीछे मुड़े होते। इफ़ यू हैड टेकन इवन अ सिंगल स्टेप, अगर आपने एक सिंगल स्टेप भी लिया होता पीछे, स्टेप बैक, देन यू वुड हैव फॉलन, तो आप गिर चुके होते, टू योर डेथ, मरने के लिए, ठीक है।
आप गिर चुके होते। एट दिस द किंग लुक्ड बैक, उसने इतना होने पर किंग ने पीछे मुड़कर देखा, लुक्ड बैक एंड वॉज शॉक्ड, और शॉक्ड हो गया था। ठीक है, वॉज शॉक्ड मीन्स ये पैसिव है, वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, मीन्स वो जो मतलब शॉक, मतलब वो हो गया था, एकदम से हैरान हो गया था। देन ही थैंक द यंग शेफर्ड, तो उसने बहुत जो जवान शेफर्ड था, बॉय था, उसको शुक्रिया अदा किया। ही टुक हिम टू द प्लेस, वो उसको उस जगह पर ले गया। टुक मीन्स ले जाना। ही टुक हिम टू द प्लेस, उस जगह पर ले गया। वेयर ही टॉट बाय टीचर्स, जहाँ उसको टीचर्स द्वारा पढ़ाया गया था। ठीक है, उस लड़के को फिर वो वहाँ लेकर गया जहाँ पर ही टुक हिम टू द प्लेस वेयर ही वॉज टॉट, जहाँ उसको पढ़ाया गया था, बाय द टीचर्स। ये देखिए बाय लगाकर टीचर्स लगाया है ना, तो ये क्या है, पैसिव का सेंटेंस दिया गया है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। एज ही ग्रू अप एज अ यंग मैन ही वॉज अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर। एज ही ग्रू अप, जैसे ही वो बड़ा हुआ, ठीक है, एज अ यंग मैन मतलब एक यंग मैन की तरह बड़ा हुआ। ही वॉज अपॉइंटेड, उसको नियुक्त किया गया, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है, उसको मुख्यमंत्री के तौर पे उसको नियुक्त किया गया। मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्रेजेंस ऑफ माइंड हेल्प्स व्हेन ग्रेट प्लान्स फेल। जब बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं भी फेल हो जाती हैं तो प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स जो हमारे दिमाग की जो बुद्धिमत्ता है वो बहुत काम आती है। ठीक है, उस लड़के ने कितना दिमाग लगाकर, ठीक है, चाहता तो वो आवाज़ लगा सकता था राजा को कि रुक जाओ, लेकिन वो उस एज पे खड़ा था कि वो नीचे गिर जाता। तो उसने क्या किया, पेंटिंग को ही फाड़ दिया ताकि राजा आगे आता और बचाता अपनी पेंटिंग को और खुद भी बचता। ठीक है, तो लड़के ने दिमाग लगाकर उसकी जान बचाई। तो ये थी स्टोरी गाइस। अगर अच्छी लगी होगी तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।